नमस्कार दोस्तों, आज मैं यशर कौटिल एकेडमी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित करूंगा, उसका समाकलित वेग समीकरण बताऊंगा आपको और उसका आलेखी ग्राफ बताऊंगा। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया इसे कहते हैं दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है? जिन अभिक्रियाओं का वेग केवल एक ही पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है, वे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। कहने का मतलब है केवल एक ही पदार्थ अभिकारक के वेग पर निर्भर करता है। तो देखिए, मान लो कोई अभिकारक है हमारे पास a-x, जो t समय बाद प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ओके, तो इसके लिए जो वेग समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? ये बनेगा dx/dt समानुपाती k1 a-x। ये क्यों आया? क्योंकि अभिकारक जो है इस अभिक्रिया में a-x है, केवल इसके वेग पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ k1 आपको पता ही है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक है। ओके, ये आपका हो गया। अब देखिए, ये आपका हो गया। अब आगे क्या चलते हैं, हम इसका निकालते हैं। अब हम समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, ये तो आपको वेग समीकरण समझ में आ गया, dx/dt बराबर ये वाला। अब दोस्तों क्या करते हैं, समाकलित वेग समीकरण में ये जो है, इस समीकरण का आप समाकलन ले लीजिए। तो क्या कर सकते हैं हम इसको, ये समाकलन का चिन्ह लगा दिया, dx/a-x, ये बराबर का निशान है बेटा। ओके, जब केवल लग गया है तो ये समानुपाती कांस्टेंट लग गया। तो dx/a-x बराबर k1 dt। समझ में आ गया होगा आपकी में। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो dx के नीचे ये आ गया a-x, ये उधर चला गया। आपकी समझ में आ गया होगा ये वाला। देखिए, आप जानते हैं बेटा कि लॉगरिथम में एक फॉर्मूला होता है, dx/x बराबर log n x, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला को हमने इस फॉर्मूला में पुट करना है इसमें। तो ये वाला जो dx ये है, इसमें इसकी जगह पर आ गया। तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस
ln a माइनस एक्स बराबर k1t प्लस सी। आपको पता है जब इस चिन्ह को हटाया करते हैं तो समाकलन स्थिरांक लगा देते हैं c। ये आरंभ में इनकी जो दशा होती है क्या होती है? आरंभ में क्या होता है बेटा? t बराबर होता है 0 और x बराबर होता है 0। तो क्या हो जाएगा? इस वाले समीकरण में हम इस t की जगह पर और इस x की जगह पर यहाँ 0 लगा दें तो क्या सूत्र बनेगा बताना? यहाँ क्या बचा? माइनस ln a बचा कि नहीं बचा? a माइनस एक्स की 0 हो गई यहाँ, बराबर t का 0 हो गया तो k1 भी 0 हो जाएगा, बराबर c बची। ये हमारा है समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके दोस्तों, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है। इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। देखिए क्या हो जाएगा। ये जो हमारी वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है c की वैल्यू है, इस समीकरण में c की जगह पर ये मान लगा दो तो क्या हो जाएगा बताना? मान लगाने पर माइनस ln a माइनस एक्स, ये समीकरण हम पूरा ले रहे हैं, बराबर k1t प्लस c की जगह पर ये मान आ गया है कौन सा? माइनस ln a। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, या इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ln a माइनस ln a माइनस एक्स बराबर k1t। इस समीकरण में से हमने k1t की वैल्यू ले ली, k1t की वैल्यू ले ली। ओके, फिर अगला स्टेप क्या होगा इससे बोलो। अब इसमें से हमने ln ले लिया, a अपॉन a माइनस एक्स, ln a और ln a माइनस एक्स बटे में लिख दिए दोनों, ln कॉमन लेके, a अपॉन a माइनस एक्स बराबर क्या बचा बेटा? k1t बचा कि नहीं बचा? ये हो गया हमारा समीकरण नंबर थर्ड। अब आगे क्या करेंगे? k1t बराबर 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? k1t इधर ले लिया हमने, और ये जो मान होता है किसका मान होता है आप जानते ही हो, log n बराबर होता है 2.303 log। ओके, ये वाला मान मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, log n का मान वैल्यू पुट कर दी तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अब इसमें से मैं खाली k1 ले रहा हूँ तो t नीचे चली जाएगी, 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ a बराबर क्या है? प्रारंभिक मात्रा है दोस्तों, a माइनस एक्स बराबर क्या है? अंतिम मात्रा है, जिसे t समय की मात्रा बोलते हैं। ये जो आप समीकरण देख रहे हैं, ये जो आप समीकरण देख रहे हैं, इसी को कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ओके दोस्तों, तो ये हमारा, आप दोबारा से देख लें, यहाँ से हमारी प्रथम ऑर्डर रिएक्शन शुरुआत हुई। ये इसका a माइनस एक्स एक अभिक्रिया है, ये समाकलित वेग समीकरण चला, ये वैल्यू हमने लगा दी यहाँ से dx अपॉन एक्स से, ये हमारा इधर आ गया दोस्तों। आरंभ में ये t बराबर 0 x बराबर 0 होती है दोस्तों, तो माइनस log n a बराबर c आ गया। ये मान हमने यहाँ पुट कर दिए दोनों, तो ये हमारे वैल्यू आ गई। तो ये जो फाइनली आया, ये वाला समीकरण जो आया है फाइनली, इसी को बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण। ओके दोस्तों, अब देखिए मैं इसका
आलेख निरूपण करता हूँ, आलेखी निरूपण करता हूँ। अगर हम देखिए, आपको पता है सरल रेखा का जो समीकरण होता है, सरल रेखा समीकरण क्या होता है दोस्तों? y बराबर mx होता है कि नहीं होता? y बराबर mx होता है, ठीक है। तो इस समीकरण में ये तो हमारा y हो गया k1, तो ये हमारा m हो गया, ये x हो गया, m इंटू एक्स। तो ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है, ये सरल रेखा के y बराबर mx का ओबे कर रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा बनेगी जिसका ढाल डेल x डेल t होगा। इधर टाइम को डिनोट कर रहा है और इधर log a अपॉन a माइनस एक्स को कर रहा है। ओके दोस्तों, ये था इसका टेन थीटा बराबर k1 अपॉन 2.303। टेन थीटा बराबर इसका ये आ जाएगा क्योंकि ढाल के बराबर ये है टेन थीटा। तो दोस्तों ये इसका ये हुआ। इसके बाद अब मैं लेता हूँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक एवं अर्ध आयु काल में संबंध। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक एवं अर्धायु काल में संबंध, मतलब k1 और t½ में संबंध बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछने को आ जाता है। ओके, हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या था? अभी आपने लिखा था, बताओ क्या था? ये था k1 बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। था कि नहीं था? यदि समय t से t½ कर दिया जाए, t से t½ कर दें, मतलब जहां इसमें ये जो t लग रही है ना, जहां t समय ना लेकर के आधा समय ले लें, तो क्या हो जाएगा समीकरण? k1 बराबर 2.303 अपॉन t½ log a अपॉन a/2। यहाँ a/2 क्यों आया? कि ये जो मात्रा थी ना, ये जो मात्रा थी a माइनस एक्स, ये तो t समय की मात्रा थी। अब हमें यहाँ t समय की मात्रा नहीं लेनी, हमें यहाँ लेनी है t½ की मात्रा, ये वाली मात्रा लेनी है। तो अर्धायु काल क्या होता है? अर्धायु काल होता है दोस्तों जितने समय में मात्रा आधी रह जाती है, उस समय को कहते हैं। तो इसलिए प्रारंभिक का आधा हो गया a/2। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? k1 बराबर 2.303 अपॉन t½ log 2 आ जाएगा कि नहीं? ए से ए कैंसिल हो जाएगा, log 2 आ जाएगा। log 2 बराबर कितना होता है? 0.30 होता है। होता है कि नहीं होता? इस मान को यहाँ लगा दीजिए। k1 बराबर 2.303 इंटू 0.30 बट्टे t½ हो गया कि नहीं हो गया? इसे हल कर लीजिए। k1 बराबर इनका गुणा करेंगे 0.6932 बट्टे t½ आ गया। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया और अर्ध आयु काल में संबंध है। ओके दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो अब इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं।
जैसे अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 को आप हीट कर रहे हैं डेल्टा टी, तो यह N2 में और 2H2O में टूट जाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और जितनी भी रेडियोधर्मी रिएक्शन होती हैं, रेडियोधर्मी अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की होती हैं, क्योंकि रेडियोधर्मी अभिक्रियाओं में केवल एक ही पदार्थ का सांद्रण मापने योग्य होता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। ये था प्रथम कोटि की अभिक्रिया और अर्ध आयु काल में संबंध। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये वेग समीकरण है। यदि टी से टी हाफ कर दें तो ये आ जाएगा आपका k बराबर log 2 का मान लगा दिया, log 2 का मान लगा दिया, हल करके ये आ गया। और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समीकरण हैं। ऐसे बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं बेटा। तो आज के लिए मेरा ये वीडियो था। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में करके बताएं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।